अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आमिर हसन बुरहानवी और एजुकेशनल टॉक शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उस मौजू का उन्वान है मोड्स ऑफ एजुकेशन। और इस मौजू पर सैर हासिल बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम अशफाक हुसैन चिश्ती साहब। मैं इनसे पहला सवाल करता हूँ कि शाह साहब ये बताइए कि मोड्स ऑफ एजुकेशन ये क्या है, इससे क्या मुराद है, ये है क्या चीज़? बहुत मेहरबानी प्रोफेसर साहब। तो मैं नाजरीन को यहाँ पे जो है बताता चलूँ कि मोड्स ऑफ एजुकेशन से मुराद ये है कि हम तालीम जो हासिल करते हैं किन किन ज़राए से, किन किन तरीक़ों से हासिल करते हैं, इनको हम कहेंगे कि मोड्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि जब दौरान तालीम जो जो हम ज़राए इस्तेमाल करेंगे, जिस जिस वसीले को इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारा कहलाएगा मोड्स। तो इसमें जो है आगे फिर मुख्तलिफ इसके मोड्स आते हैं। तो मोड्स का मतलब भी यही है कि किस किस ज़रिए से जो है हम इसको तालीम हासिल करेंगे। मिसाल के तौर पर कि वो हमारा तरीका जो है वो फार्मल एजुकेशन है, नॉन फार्मल एजुकेशन है, या कि जो है अनफॉर्मल एजुकेशन है। तो फार्मल, इनफॉर्मल है और नॉन फार्मल जो है। नॉन फार्मल, इनफॉर्मल और फार्मल, ये तीन इसके जो है ना वो मोड्स हैं। तो जिसकी बुनियाद पे जो है हम तालीम को अपने जो है आगे चलाते हैं। तो ये इसके जो तीन मोड्स हैं, और मोड्स का मतलब भी यही है कि किस अंदाज़ के अंदर, किस तर्ज़ में जो है हम तालीम को हासिल कर रहे हैं, तो उसको हम मोड्स कहते हैं। मोड्स ऑफ एजुकेशन यानी वो सोर्सेज हैं जी, जी, सोर्सेज़ हैं। जिनके ज़रिए से हम तालीम, एजुकेशन हाँ जी, हासिल कर रहे जी। हैं। तो यानी कि आपने ये जो तीन गिनवाए हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल फॉर्मल। एजुकेशन, ये तीन मोड्स हैं, जी, जी। एजुकेशन के तीन मोड्स हैं। जी, जी। ठीक है। तो आप हमें, हमारे नाज़रीन को बताइए कि सबसे पहले इनफॉर्मल से शुरू करते हैं कि ये इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये क्या है? जी। तो इनफॉर्मल एजुकेशन से मुराद ये है कि ऐसा तरीक़ा तदरीस हुँ, हुँ। जिसके अंदर हम स्कूल का इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पे कि बच्चा जब अपने घर के अंदर अपने माँ-बाप से, अपने भाइयों से, बहन-भाइयों से, अहबाब से, दोस्त अहबाब से, अज़ीज़-ओ-क़रबा से और अपने क़ुरब-ओ-जवार के जितने भी उसके रहने वाले होते हैं, उनसे वो लर्न करता है, सीखता है। उनको देखने के बाद, उनको सुनने के बाद जब चीज़ें सीखता है, अपने अंदर जो है वो तब्दीली लेके आता है, लर्निंग उसकी होती है। तो ये तालीम जो है ये कहलाती है इनफॉर्मल एजुकेशन। इसके अंदर ना तो कोई स्पेसिफ़िक टाइम टेबल होता है, हुँ। ना ही कोई स्पेसिफ़िक जो है इसका सिलेबस होता है। तो जो यानी कि मौका की मुनासबत से जो है उनको मिल जाता है, तो वो उसको बच्चे जो है वो लर्न कर रहे होते हैं घर के अंदर रह के, और ना ही कोई प्रॉपर उनके लिए कोई अदारा होता है। तो हुँ। अपने सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, अपने घर-बार में करीब क़ुरब-ओ-जवार के अंदर जो भी इनको मिलते हैं, तो वहाँ से जो है वो लर्न करते हैं बग़ैर कोई टाइम टेबल को फ़ॉलो किए, बग़ैर कोई सिलेबस को फ़ॉलो किए। तो ये ऐसी तालीम कहलाती है इनफॉर्मल एजुकेशन। यानी वो एजुकेशन जो बच्चा अपनी सोसाइटी से सीखेगा वो फैमिली यहाँ। से, जी, सोसाइटी जी, से, जी, बिल्कुल, कोई जी। टाइम टेबल नहीं, कोई इदारा, हाँ जी, सोसाइटी सबसे बड़ा हाँ, इदारा। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे सही। ही। तो इसका कोई एग्ज़ाम पैटर्न भी नहीं होता होगा, नहीं, साफ ज़ाहिर है। कोई एग्ज़ाम वगैरह इसका हाँ नहीं जी, है, इसका कोई। कोई फिर एग्ज़ाम भी नहीं है। सही। हाँ, तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है? वो क्या होती हाँ, है? ये फॉर्मल जो है, ये वो एजुकेशन है जो हम अदारों के अंदर हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके स्कूलों में तालीम का निज़ाम, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मदारिस के अंदर, हुँ, मकातिब के अंदर, जो भी इस तरह के वो जिनका प्रॉपर टाइम टेबल होता है और एक सिलेबस होता है, और इसके अलावा इनको पढ़ाने के लिए बाकायदा तौर पे उस्ताद मुकर्रर होते हैं। सही, ठीक उनको है। यानी कि उनके टीचर्स होते हैं, और उनका बाकायदा जो है एग्ज़ाम का उनका चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, उनका एग्ज़ाम होता है। और जो है अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन वो उनको जो है मैनेज किया जाता है, डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है, और इस तरह से जो है उनकी बाकायदा तदरीस होती है, और उनको जो है चेकआउट किया जाता है एग्ज़ाम की शक्ल में कि उनके एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, और उनके फिर रिज़ल्ट्स वगैरह आते हैं। जैसे हमारे स्कूलों का निज़ाम है, स्कूल का निज़ाम, हमारे कॉलेज का निज़ाम जो है, हमारी यूनिवर्सिटी का निज़ाम, तो ये सारी मिसालें जो हैं ये फॉर्मल एजुकेशन की हैं। ये फॉर्मल एजुकेशन में जी, शामिल है। अच्छा, फॉर्मल। ये जो दीनी मदारिस हैं, ये भी फॉर्मल हाँ, फॉर्मल एजुकेशन में में? आएँगे जो इसको फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, तो हुँ, वो हुँ। जो है वो इसमें आएँगे। सही। एक आपने तीसरा मोड बताया था एजुकेशन का, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जी। ये क्या होती है? ये नॉन फॉर्मल जो है, ये फॉर्मल कोई यूँ समझ के कन्वर्ट किया है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ ये है कि ये ऐसा निज़ाम है कि आपको सेकंड चांस प्रोवाइड किया जा रहा था तालीम के अंदर।
यानी कि जब आप यूँ समझें कि आप उम्र में बड़े हो गए, आपने वो प्रॉपर आपको फैसिलिटेट नहीं किया गया प्रॉपरली, आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हुई और आप जो है किसी वजह से आप रह गए कि आप जो है बाकायदा तौर पे किसी अदारे के अंदर जाएँ और पढ़ें। इस वजह से जो है फिर आपकी जो है तालीम पे जो है वो मसला पैदा हुआ, आप पढ़ ना सके। तो आप एक बग़ैर किसी अदारे के अंदर जाए, जब आप प्राइवेट तौर पर आप इस तरह से तालीम हासिल करेंगे कि जिसको आप डिस्टेंस एजुकेशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन यूनिवर्सिटी की तालीम जो है, इसको आप इसकी एग्ज़ाम्पल में ले सकते हैं कि जिसमें वो क्लासेस का निज़ाम नहीं होगा, अदारा भी नहीं होगा और आप घर बैठ के जो है डिस्टेंस एजुकेशन के तहत आप जो है इम्तहान देंगे और फिर इस तरह से आप इम्तहान को पास कर लेते हैं। इसमें इम्तहानात वगैरह तो होते हैं और सिलेबस भी होता है, लेकिन प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता और आपके लिए सेकंड चांस होता है तालीम हासिल करने का, जो आप घर बैठ के अपनी तैयारी करते हैं और इस तरह से आप लर्न करते हैं। तो ये कहलाती है हमारी जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और इसकी मिसाल जो है सबसे बड़ी वो ओपन यूनिवर्सिटी की तालीम है और ये डिस्टेंस लर्निंग की जो यूनिवर्सिटी ने निकाली हुई है, घर के बैठ के जो है आप करते हैं। तो इसमें भी आप जो प्रॉपर सही उसमें की एग्जांपल है वो ये ओपन यूनिवर्सिटी की तालीम है, जिसमें आप बिल्कुल टोटली अपना जो है आउट ऑफ टच होते हैं अदारे से। उसमें आप किसी अदारे में आपको जाना ही नहीं पड़ता, आप घर बैठ के अपनी असाइनमेंट्स वगैरह जो उनको हल करते हैं, उसके बाद अपने एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद आप जो है पास आउट होकर अपनी डिग्री जो है ले लेते हैं। तो ये इनको हम कह सकते हैं और ये यकीनन ये ऐसे ही कि ये नॉन फार्मल हमारी एजुकेशन होती है। और फार्मल जो है वो हम अदारे के अंदर पढ़ते हैं, हमारे स्कूलों का निज़ाम है, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम। और इनफॉर्मल हमारे घर में सोसाइटी का इल्म है और नॉन फार्मल हमारी प्राइवेट एजुकेशन है जो हम घर बैठ के हम हासिल करते हैं। तो ये सारी इसमें जो हमारी ट्यूशन अकेडमीज़ वगैरह भी शामिल हो जाती हैं, जिसके अंदर जो है इनका ये हमारा जो है प्रॉपर इनका कोई निज़ाम वगैरह नहीं होता इनका, जो इस तरह से उनको चेक एंड बैलेंस उनको किया जाए प्रॉपरली। और इसमें भी यानी कि उसमें मिसिंग होती टाइम प्रॉपर जो है उसमें आप कभी करते हैं कभी नहीं करते, इस तरह से जो है इसमें जो है चेक एंड बैलेंस प्रॉपर ना रखा जाए तो वो इसके अलावा आपकी जो वर्कशॉप्स वगैरह हैं जिसके ऊपर आप लर्निंग कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई किसी मिस्त्री के पास चला जाता है या कोई मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह की जो तालीम है वो भी हमारी नॉन फार्मल में आती है, ये उसकी कैटेगरी में आती है। यानी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल का जो डिफरेंस है वो यही है कि जो कंपोनेंट्स फॉर्मल एजुकेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें से जब भी कोई एक कंपोनेंट मिस हो जाता है तो वो फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशन जो है जो जिसके बने हुए हैं फॉर्मल के, अगर उसमें से कोई चीज़ स्किप होती है तो वो कैटेगरी चली जाती है नॉन फॉर्मल के अंदर आ जाती है, शिफ्ट हो जाती है। थैंक यू सर, बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने जो है वो मोड्स ऑफ एजुकेशन के बारे में गुफ्तगू की। इनके जितने भी मोड्स हैं, नॉन फॉर्मल है, फॉर्मल है और इनफॉर्मल है, उसके बारे में हमने बड़ी आसानी के साथ हमने जान लिया और समझ लिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे उस्ताद मोहतरम अशफाक हुसैन चिश्ती साहब का। आप लोग इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।